हम लोग प्रूफ करने वाला क्वेश्चन जो है शुरू कर दिए थे, ठीक है। उसमें से जो पिछला क्लास का जो लास्ट क्वेश्चन था, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। क्या क्या था वो, इधर देखना जरा, एक बार तुम लोग जरा फिर से प्रूफ करो इसको। कोई एक सर्कल था, एक कॉर्ड लिए थे, ठीक है, और इससे क्या किए थे, एक ट्रायंगल बनाए थे जिसका वर्टेक्स क्या था, बाहर में था। ठीक है, इस तरह का था। सपोज करते हैं मेरा ट्रायंगल है ए बी सी, कोई दिक्कत? अच्छा, यहाँ पर ये कट कर दिया डी और ई पर, समझ आ रहा है? तो इसको भी मीट कर देते हैं अपोजिट से, यानी कि यहाँ पर बन गया डी सी और यहाँ बन गया ई बी। बस समझ आ रहा है? कोई दिक्कत? ठीक है ना। और फिर हम लिए थे सेंटर, सेंटर से बोले थे कि एंगल मेरा एक्स है, ये क्या है, एक्स। यहाँ जहाँ कट कर रहे हैं वाई है, और ये एंगल क्या है मेरा, जेड है। समझ आ रहा है? कोई दिक्कत? तो हम लोग को क्या प्रूफ करना था, प्रूफ दैट एक्स इक्वल टू वाई प्लस जेड। जरा प्रूफ कीजिए, एक्स इक्वल टू वाई प्लस जेड। यहाँ पर सेंटर का जो एंगल होगा बाकी दोनों एंगल का क्या होगा, सम के इक्वल होगा। चलो प्रूफ करो, एक्स इक्वल टू वाई प्लस जेड। पिछले क्लास में भी बताए थे कि इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है, कोशिश करो सारा एंगल को किसी एक ट्रायंगल में लेकर के आ जाए, ठीक है। तो जैसे में ये जो एंगल इस ट्रायंगल में है, लेकिन ये जेड इधर कहीं नहीं आ सकता है, बस सुन रहा है। वाई यहाँ पर है, ये भी कहीं इधर उधर नहीं जा पा रहा है, ये कहाँ पर जाएगा? अगर ये वाई है तो ये भी कितना होगा, वाई। ये वाई है तो कितना होगा, 180 माइनस वाई। ये भी कितना हो जाएगा, 180 माइनस वाई। वहीं पर आसपास में रह जा रहा है, ठीक है। और करना है तो इधर लिख सकते हैं। जेड तो अपना जगह छोड़ने ही वाला नहीं है, बस समझ रहा है। लेकिन एक्स को क्या कर सकते हैं, इधर उधर कर सकते हैं। एक्स कहाँ चला जाएगा, यहाँ पर, ये एक्स हो गया, या फिर सॉरी एक्स बाई टू, और ये भी क्या हो जाएगा, एक्स बाई टू। कोई दिक्कत? सुन रहा है? क्यों हो गया ये, क्यों हुआ नहीं पता? ये पता है कि सरकमफ्रेंस का जो एंगल होता है सेंटर के एंगल का आधा होता है, ये पता है ना? वही किए हैं, बातिया वही ना बराबर है, बस सुन रहा है। तो ये तो इधर उधर चला गया, तो इसको हम लिख सकते हैं, मान ली किसी का जरूरत है तो यहाँ पर हम क्या देख पा रहे हैं कि इस ट्रायंगल में या फिर इस ट्रायंगल में या फिर इसमें, नहीं तो इसमें, क्योंकि यहाँ पर 180 माइनस वाई भी हो जाएगा, एक्स भी आ गया, 180 माइनस वाई भी आ गया। तो लग रहा है कि हाँ, दोनों में से कोई एक ट्रायंगल ले ले तो मेरा काम जो है बन जाएगा। समझ रहा है ना? दोनों में से कोई एक ट्रायंगल ले ले तो काम बन जाएगा। आगे बढ़े, यानी कि मान लो कि हम इसी ट्रायंगल को ले रहे हैं, तो जितना भी सब है सबको इरेज कर दे रहे हैं। तो ये एंगल x बाई टू हो गया, ये एंगल 180 माइनस वाई हो गया। इसके बारे में क्या ख्याल है, जरा इसके बारे में सोचते हैं। समझ रहा है? तो ये कितना हो जाएगा, इसको कैसे फाइंड आउट कर लेते हैं, ठीक है। इधर देखो, जेड है यहाँ पर, जेड को इस ट्रायंगल में लाने की कोशिश करते हैं। तो जेड कौन से ट्रायंगल में आएगा, ए डी सी में। कोई दिक्कत? ये जेड है और ये वाला कितना है, एक्स बाई टू है, तो ये कितना हो जाएगा, 180 माइनस एक्स बाई टू। कोई दिक्कत? ये सब तो लिख लोगे ना? यानी कि हम लोग लिखेंगे नाउ इन ट्रायंगल एडीसी, नाउ इन ट्रायंगल एडीसी एंगल ए
प्लस एंगल ए डी सी प्लस एंगल ए सी डी, तीनों का सम कितना होगा बाबू? 180 होगा। ये कितना हो गया? एंगल ए का वैल्यू कितना है? जेड ए डी सी 180 माइनस एक्स बाई 2 और ए सी डी हमको फाइंड करना है इक्वल्स टू 180, 180 से 180 कैंसल, एंगल ए सी डी इक्वल्स टू क्या हो गया? एक्स बाई 2 माइनस जेड, यानी कि ये एंगल हमको मिल गया। ये कितना आ गया? एक्स बाई 2 माइनस जेड। कोई दिक्कत? अब ये एंगल भी पता चल गया, ये भी पता है और ये भी पता है, काम हो जाएगा। तीनों का सम क्या दिखा देंगे? 180 डिग्री। नाउ इन ट्रायंगल PCE, नाउ इन ट्रायंगल PCE क्या हो जाएगा? x बाई 2 प्लस 180 माइनस वाई प्लस एक्स बाई 2 माइनस जेड इक्वल टू कितना? 180 डिग्री। 180 से 180 कैंसल, x बाई 2 x माइनस वाई माइनस जेड इक्वल टू 0। x इक्वल टू क्या आ गया? y प्लस जेड। सुना रहा? कुछ लोग इस ट्रायंगल को मतलब 180 दिखाते हैं, ठीक है, नहीं तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। यहाँ पे देखो, ये x बाई 2 है, ये वाला पता चल गया है, ये एक्सटीरियर एंगल है, बस सुना रहा है। ये जो यहाँ बन रहा है एंगल DPE, या फिर इसके बाद यहाँ के बाद, ठीक है, लिखेंगे इन ट्रायंगल DPE, सॉरी, एंगल DPE इज एक्सटीरियर एंगल ऑफ कौन सा ट्रायंगल? PCE। और एक्सटीरियर एंगल क्या होता है? सम ऑफ अपोजिट टू इंटीरियर एंगल्स। इसका मतलब ये हो गया एंगल DPE इक्वल्स टू x, यानी कि एंगल उसको लिख देते हैं एंगल PEC प्लस PCE। DPE बोले तो y है, PEC बोले तो x बाई 2 है, और ये कितना है? x बाई 2 माइनस जेड। ये जेड इधर आ जाएगा, y प्लस जेड इक्वल टू एक्स, y प्लस जेड इक्वल टू एक्स। समझ आया? ये आगे बढ़े, ठीक। अगला क्वेश्चन थोड़ा सा आसान है, प्रूफ करने वाला है लेकिन आसान है। इधर देखना, हो गया ना? ये आगे बढ़े। बोला ज्योमेट्री समझ में आया है ना? आया है तो मेहनत करेगा तब टिकेगा, ये तो सारा मेहनत बर्बाद। चलो इधर देखना, एक फिगर दिया है, इधर देखना, इसमें यहाँ पर ट्रायंगल O है, ठीक है, इसमें ट्रायंगल O है। O XZ, यहाँ पर एक पॉइंट लिए Y, इस तरह का फिगर है, ठीक है। टू प्रूफ एंगल XOZ इक्वल्स टू 2 इंटू एंगल XZY एंगल XZ इक्वल्स टू 2 इंटू एंगल XZY प्लस एंगल YXZ। आपके सामने एक फिगर है, फिगर पता चल रहा है, वो जो है सर्कल का सेंटर है, XYZ ऐसे मार्क कर दिया है। उसने बोला है कि आप प्रूफ करो कि एंगल XOZ जो होगा वो किसके इक्वल होगा? 2 इंटू एंगल XZY
और वाई एक्स जेड। ठीक है, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, बनेगा ये। इसमें क्या करना होगा, ओ और वाई को ऐड जोड़ना होगा। ठीक है, ये जोड़ने का ख्याल क्यों आया इधर, इसमें जो भी कंस्ट्रक्शन करते हैं उसके पीछे कुछ ना कुछ तो रीजन रहता है। तो ये जोड़ने का ख्याल क्यों आया, क्योंकि हम देख रहे हैं कि एक्स ओ जेड कहाँ का एंगल है, सेंटर का, और ये दोनों कहाँ के एंगल है, सर्कमफ्रेंस का। सर्कमफ्रेंस के एंगल और सेंटर के एंगल में कुछ प्रूफ करने के लिए उसने दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर देख रहे हैं ये जो एंगल है कौन से कोड से बन रहा है, वाई जेड से। तो वाई जेड से क्या करेंगे, सेंटर पे एंगल बनाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो वाई जेड से तो एक इंट तो जुड़ा हुआ सेंटर से, दूसरा नहीं जुड़ा था, तो उसको क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। जैसे ही आपने इसको जोड़ा, ठीक है, ये इसके लिए भी काम कर गया। ये वाला जो है एंगल किससे बना है, एक्स वाई से। ठीक है, एक्स वाई से सर्कमफ्रेंस पे एंगल बनने वाला कौन है, जेड। सेंटर पर कौन बन गया, एक्स और वाई। जल्दी से प्रूफ कर दो, अब तो ज़्यादा कुछ है नहीं, उस एंगल को कुछ मान लो, काम करो। इधर रखना, क्या होगा, जैसे ही कंस्ट्रक्शन करके ज्वाइन कर दिए, इसके बाद ये जो एंगल होगा, ठीक है, अगर इस एंगल को हम मानते हैं स्मॉल एक्स, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, 2x। कोई दिक्कत, समझ में आ रहा है अमन। और अगर इसको हम y मानते हैं, y नहीं जेड ही मानते हैं, इसको स्मॉल जेड मानते हैं, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, 2z। कोई दिक्कत, क्योंकि ये एक्स वाई कॉर्ड से या फिर एक्स वाई आर्क से बन रहा है। यहाँ पर z, तो सेंटर पर कितना, 2z। कोई दिक्कत, इसी चीज को अगर लैंग्वेज में लिखना है तो ऐसे लिख देंगे। यहाँ पर अपना वो थ्योरम लिख देना, वी नो दैट, ठीक है, एंगल फॉर्म्ड बाय एन आर्क एट द सेंटर इज ट्वाइस द एंगल फॉर्म्ड एट द सर्कमफ्रेंस। ये वाला थ्योरम हो जाएगा। उसके बाद क्या लिखेंगे बाबू, सो एंगल एक्स ओ वाई इक्वल्स टू 2 एंगल एक्स जेड वाई हो जाएगा, 2 टाइम्स एंगल एक्स जेड वाई। ठीक है, और उसी तरह से एंगल वाई ओ जेड इक्वल्स टू 2 एंगल क्या हो जाएगा, जेड एक्स वाई। ये आपका फर्स्ट है, ये आपका सेकंड है, दोनों को ऐड कर दीजिए। जैसे ही दोनों को ऐड करोगे, एंगल एक्स ओ वाई प्लस एंगल वाई ओ जेड, 2 कॉमन, एंगल एक्स जेड वाई, एंगल जेड एक्स वाई। इन दोनों का सम कितना होगा, सॉरी, इन दोनों का सम कितना होगा, एक्स वाई और वाई ओ जेड मिलके क्या हो जाएगा, एक्स ओ जेड। 2 एंगल प्रूफ हो गया। ठीक है ना। हमेशा ये सब क्वेश्चन में यही ध्यान देने का जरूरत है, जिसको बोल रहा है प्रूफ करने के लिए उसको कहाँ पे कंपेयर कर रहा है। ठीक है, और कहीं पर कंपेयर नहीं कर रहा तो उसको सेंटर पर कंपेयर करने की कोशिश करेंगे। समझ आ रहा है, इधर उधर में तो ज़्यादा दिक्कत है, लेकिन सेंटर पर कंपेयर करने का कोशिश करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ें। ठीक, जरा ये वाला क्वेश्चन को देखो, ये तो बहुत आसान है, यहां देखना। बोला कोई एक सर्कल है, ठीक है, बीसी एक कॉर्ड है, सॉरी ट्रायंगल एबीसी है, ओ इसका सरकम सेंटर है। वो क्या है, इसका सरकम सेंटर। ठीक है ना, यानी कि सर्कल का सेंटर है। अच्छा, अब देखो बोल रहा है कि अगर ओडी परपेंडिकुलर है बीसी पर, ओडी क्या है, बीसी पर क्या है, परपेंडिकुलर है, गिवन है। ये गिवन में क्या है, ओडी परपेंडिकुलर बीसी। ठीक है, तो तुम्हें प्रूफ करना है, टू प्रूफ एंगल बीओडी इक्वल्स टू एंगल ए।
BOD किसके इक्वल होगा? एंगल ए के। BOD किसके इक्वल होगा? एंगल ए के। करो, कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा तो करो। कंस्ट्रक्शन क्या करना पड़ेगा? ज्वाइन OC। OC को क्यों ज्वाइन करेंगे? क्योंकि जैसे ही OC को ज्वाइन करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा? BC के द्वारा सेंटर पे जो एंगल बन रहा है, क्योंकि एंगल ए क्या है? BC के द्वारा सरकमफ्रेंस का एंगल है। इसको अपना जोड़ दो, बाकी दिमाग लगाओ कैसे प्रूव करोगे एंगल ए के। यानी कि यहाँ पे देखो, तुम लोगों ने बोला कि सर आप OC को ज्वाइन कर दीजिए, ठीक था। ये OC को क्या कर दिए? ज्वाइन। इसके बाद जब सॉल्यूशन लिखेंगे, सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे बाबू? कि एंगल BOC इक्वल टू 2 एंगल ए हो जाएगा। थ्योरम लिख देंगे, वो वाला एंगल फॉर्म्ड बाय एन आर्क एट द सेंटर इज ट्वाइस द एंगल एट द सर्कमफेरेंस। वो अपना यहाँ पर भर देंगे। इसका मतलब ये हो गया एंगल BOC इक्वल टू 2 एंगल ए। पहला मिल गया, हमको पता चल गया ये जो पूरा एंगल है 2 इंटू ए है। कोई दिक्कत? लेकिन हमको दिखाना है सिर्फ इसका, ये कितना होगा? ये कितना होगा? ए। समझ आ रहा है ना? ये कितना होगा? ए होगा। ए और ए में अंतर समझ में आ रहा है ना? क्या अंतर है दोनों में? ए है तो कौन नहीं जानता ए होता है। अगर हम बोल रहे हैं कि ए है, इसका मतलब क्या है? पहला ए किसके लिए, किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? पोजीशन को बता रहा है वो। ये एक पोजीशन बता दिया, एंगल क्या है? ए है। तो समझ आ रहा है? दिक्कत हो रहा है तो इसको मान लो कि अगर x है एंगल, तो ये पूरा क्या हो गया? 2x है। ये एंगल कितना है? 2x है, ठीक है। चलो इधर देखो, आगे बढ़े। ध्यान देखो बाबू, हमको लेकिन इसको बस दिखाना है BOD को। तो क्या ट्रायंगल BOD और COD कॉन्ग्रुएंट है? कौन से क्राइटेरिया से? ASS। ASS हाँ, साइड एंगल, साइड एंगल साइड कहां से लगेगा? बोला साइड एंगल साइड। हाँ तो उसका यूज करेंगे तब ना, सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रा किया है तो बाइसेक्ट होगा, तब उसके बाद जो है साइड एंगल साइड लगा सकते हैं, ठीक है। लेकिन जब डायरेक्ट RHS लग रहा है तो क्यों वो थ्योरम यूज कर? कैसे बाबू? OB और OC इक्वल है तो अरे ठीक है, तो हाँ ठीक, वैसे भी कर सकते हैं। हाँ ठीक, ठीक है, आगे बढ़े। लेकिन सबसे आसान क्या है? RHS, डायरेक्ट हो जा रहा है। यानी कि लिखेंगे ट्रायंगल BOD कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल COD किससे? RHS से। कोई दिक्कत? इसका मतलब ये हो गया एंगल BOD इक्वल टू एंगल COD। कोई दिक्कत? ये हमको पता चल गया कि ये दोनों क्या है? इक्वल है, ठीक है। यानी कि हम लिख सकते हैं नाउ एंगल BOC क्या है? इन्हीं दोनों का तो जोड़ है, BOD प्लस COD, और दोनों इक्वल हैं, तो क्या लिख सकते हैं? 2 एंगल BOD। कोई दिक्कत? अच्छा, अब BOC क्या है? 2 इंटू एंगल है, प्रूव कर चुके हैं पहले ही। BOC क्या है? 2 इंटू एंगल है, 2 से 2 कैंसल, एंगल A इक्वल टू क्या हो गया? एंगल BOD। प्रूव्ड। कोई दिक्कत? समझ में आ रहा है? ये आगे बढ़े। समझ में आ गया ना? ठीक, जरा इधर देखना। अब जो अगला क्वेश्चन है
आसान है लेकिन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जरा देखना इधर क्या बोल रहा है वो। दो सर्कल्स हैं ए और बी पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। इधर देखना, दो सर्कल कहां पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं? ए और बी पर। ठीक है, टू सर्कल्स इंटरसेक्ट एट ए एंड बी। इससे दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब जरा देखो, अब बोल रहा है ए से एक डायमीटर खींचते हैं। ए से क्या करते हैं? एक डायमीटर खींचते हैं। मान लीजिए इसका सेंटर है मेरा एम, कोई दिक्कत नहीं है, और यहां से इसका डायमीटर खींचते हैं। ठीक है, इसका सेंटर है एन, इसको नाम देते हैं सी, इसको नाम देते हैं डी। कोई दिक्कत? यहां तक क्वेश्चन समझ में आया? मैंने वैसे दो सर्कल लिए जो कि दो पॉइंट पे एक दूसरे से इंटरसेक्ट कर रहे हैं, उसके बाद दोनों सर्कल का मैंने डायमीटर ड्रा कर दिया ए से। ठीक है, प्रूव दैट, क्या प्रूव करना है? प्रूव दैट पॉइंट्स सी बी एंड डी, या फिर बी सी डी, या फिर बी सी एंड डी आर कोलिनियर। कोलिनियर का क्या मतलब होता है? भुला गए होगे? तुम बताएगा? भूल गए ना? कोलिनियर पॉइंट जिसको कहते हैं, भूल गया। ठीक है, तो बताओ आदित्य। याद है, लेकिन ठीक है, वो ऊपर में इतना लोड पड़ रहा है कि वो अब सीधे पैर में चला गया है। ठीक है, बोला नहीं याद है? चलो अमृत, कोलिनियर पॉइंट किसको कहते हैं? आ नहीं रहा है, लेकिन हमसे मत पूछे, पहले ही से मुड़ी ये सब गोद के। जब टीचर पूछना चालू करता है ना, जिसको नहीं आ रहा होता है, थोड़ा बहुत पढ़ने वाला लड़का है, उसको नहीं आ रहा है ना, तुरंत मुड़ी गोद लगा, अरे हमको मत करा दे रहे, बहुत बेइज्जती होगा। और जो बैल रहता है, पूछिए ना क्या है, नहीं आता है। कोलिनियर के पॉइंट किसको बोलते हैं? वैसे पॉइंट जो कि किसी स्ट्रेट लाइन पर लाई करते हैं, यानी कि रहते हैं। ठीक है, अगर दो या दो से ज्यादा पॉइंट एक ही लाइन पर हैं तो उनको क्या बोलते हैं? कोलिनियर। समझ आ रहा है? कोलिनियर का हिंदी होता है एक रेखीय, जो कि एक ही रेखा पर हो। ठीक है, इसीलिए हिंदी नहीं जानना चाहिए। हिंदी जानने से क्या होगा? दिमाग में बैठ जाएगा। ठीक है, तो दिमाग तो छोटा सा है, उसमें क्या क्या बैठाओगे, इसलिए इंग्लिश पढ़ो। समय के साथ साफ होते भी जाएगा। सफाई भी जरूरी है ना? समझ में आ रहा है? यानी कि आपको ये प्रूफ करना है कि सीबीडी आपको क्या बनेगा? एक स्ट्रेट लाइन बनेगा। सीबीडी क्या बनेगा? स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो किसी को स्ट्रेट लाइन प्रूफ करना है तो क्या दिखाना पड़ेगा? ये लाइन टूटेगा कहाँ? मान लो कैसे हम ज्वाइन करते हैं, सीबी को ज्वाइन कर दिए और बीडी को ज्वाइन कर देंगे। हमको प्रूफ करना है कि ये लाइन स्ट्रेट लाइन है, तो हमको क्या दिखाना पड़ेगा? ये जो बीच का जो पॉइंट है, यहाँ पर 180 डिग्री का एंगल। बस समझ आ रहा है? लाइन का मतलब क्या होता है? अगर उसके पॉइंट पर अगर हम एंगल बनाएं तो कितना होना चाहिए? 180। क्या तुम लोग यहाँ का एंगल 180 दिखा सकता है? हैं? मेरा विद्यार्थियों तो उम्मीद तो कम ही है, लेकिन कोशिश करो। देखो, बोले ना, मेरे पास एकदम
एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो स्टूडेंट आते हैं, सब कुछ बताने के बाद बोलेंगे करना क्या था। सीबीडी को स्ट्रेट लाइन दिखाना था, तो हम सीबी और बीडी को ज्वाइन कर दिए। अब हम ये बोल रहे हैं कि इसको स्ट्रेट लाइन बोलने का मतलब कि एंगल बी पर कितना डिग्री बनेगा, 180। हाँ, अरे वाह, हमको तो उम्मीद ही नहीं था कि तुम लोग बनाएगा, यानी कि हम अच्छा पढ़ा रहे हैं। नहीं इधर, हाँ, क्या करेंगे, साथ साथ किसको ज्वाइन करना पड़ेगा, ए बी को। जैसे ही ए बी को ज्वाइन कर दिए, यहाँ से इसको ज्वाइन किया, कितना डिग्री, 90 डिग्री, और यहाँ का एंगल भी कितना, टोटल कितना हो गया, 1। लेकिन ये कैसा एंगल है, लीनियर पेयर। ठीक है, लीनियर पेयर कब बनता है, जब वो स्ट्रेट लाइन हो। ठीक है, ये क्या हो गया, स्ट्रेट लाइन। समझाया पार्थ। ठीक है, देखो वो पार्थ था, वो पार्थ थे अर्जुन में, अर्जुन का नाम क्या है, पार्थ। गीता नहीं पढ़ा है कभी, उसमें अर्जुन कम बोलते हैं, भगवान श्री कृष्ण क्या बोलते हैं, हे पार्थ। वहां पर अर्जुन है कि एक्टिव है, क्वेश्चन पूछ रहा है, यहाँ पर एक पार्थ है कि सब कुछ समझाने के बाद पूछ रहा है करना क्या था। सोचो, भगवान कृष्ण इतना ज्ञान देते, उसके बाद लास्ट में अर्जुन बोलता इतना कुछ तो बोल दिए, करना क्या है। उसके बाद देना चालू करते। समझ में आ गया ये कैसे हुआ, क्या करना था कि लिख देंगे कंस्ट्रक्शन में, गिवन हुए अपना लिख लेना भाई। कंस्ट्रक्शन में डायरेक्ट ज्वाइन ए बी बी सी एंड बी डी। ठीक है, ज्वाइन ए बी बी सी एंड बी डी। उसके बाद लिखेंगे प्रूफ। ठीक है, लिखेंगे ए सी एंड ए डी आर डायमीटर, ए डी आर डायमीटर, सो एंगल ए बी सी इक्वल्स टू 90 डिग्री एंड एंगल ए बी डी इक्वल्स टू 90 डिग्री। ठीक है, नाउ एंगल ए बी सी प्लस एंगल ए बी डी इक्वल्स टू 90 प्लस 90 180 डिग्री। लेकिन ये दोनों कैसे एंगल है, लीनियर पेयर वाले एंगल, लीनियर पेयर वाले एंगल्स हैं। ठीक है, बट एंगल ए बी सी एंड एंगल ए बी डी फॉर्म्स लीनियर पेयर, लीनियर पेयर एंगल्स। ठीक है, और लीनियर पेयर एंगल्स कब बनते हैं, जब क्या हो, स्ट्रेट लाइन हो। इसका मतलब ये हो गया सी बी डी इज ए स्ट्रेट लाइन। ठीक है, इसका मतलब ये हो गया बी सी एंड डी आर कोलिनियर। समझ में आया पार्थ, क्या करना था, नहीं समझ में आया, आ गया, और सुनाई नहीं देता है। चलो, ये कलयुग का पार्थ है। चलो बाबू इधर देखो, ये क्वेश्चन हो गया ना, चलो लिख लिया ना। चलो बाबू अगला देखो, चलो इधर देखना। अगला जो क्वेश्चन है आसान है, प्रूफ करना है, सिर्फ स्टेटमेंट लिख रहे हैं, प्रूफ दैट। ठीक है, सबसे पहले तो फिगर बनाओ, स्टेटमेंट पढ़ करके कहना क्या चाहता है। प्रूफ दैट दिस सर्कल drawn on any side, any one of the equal side, any one of the
इक्वल साइड्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, नहीं मानेगा? पढ़ाई करना आता है पढ़ाई करो, ये तो घर पर रहा करो, कोई जरूरत नहीं है। प्रूव दैट द सर्कल ड्रॉन ऑन एनी वन ऑफ द इक्वल साइड्स ऑफ, ठीक है, एन आइसोसेलेस ट्रायंगल एज डायमीटर बाइसेक्ट्स द थर्ड साइड ऑफ द ट्रायंगल। सबसे पहले तो फिगर बनाओ, कहना क्या चाहता है ये। हाँ, यहां पे देखो, कहाँ फिगर बनाया तुम, दिखाई इधर। ये फिगर देखने से पहले मैं क्यों मरूं, तू मर जा। क्वेश्चन पढ़ के फिगर तो बना, क्या लिखा है? प्रूव दैट ए सर्कल ड्रॉन ऑन एनी वन ऑफ द इक्वल साइड्स ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल। बोल रहा है कि सबसे पहले तो आइसोसेलेस ट्रायंगल लो, ठीक है। अब बोल रहा है कि इसके जो भी इक्वल साइड्स हैं उनमें से किसी एक पर एक सर्कल ड्रा किया गया। कैसे? एज डायमीटर, किसी एक साइड को आप डायमीटर ले लो, ठीक है, इसको डायमीटर मान करके एक सर्कल ड्रा करो, ठीक है ना। यानी कि सबसे पहले इसका मिड पॉइंट पता करेंगे, यहां पर अपना कंपास रखेंगे, इसको ऐसे करते हुए ड्रा करेंगे, ठीक है। ये बहुत मुश्किल काम है, बिना कंपास से हमसे नहीं हो पाएगा। चलो इधर रखना। सपोज करते हैं ये मेरा सर्कल बना, ठीक है। अब क्या बोल रहा है? प्रूव दैट सर्कल ड्रॉन ऑन एनी वन ऑफ द इक्वल साइड्स ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल एज डायमीटर। ये सब का काम हो गया। अब यहां से क्वेश्चन यहां पर, प्रूव दैट द सर्कल ड्रॉन ऑन बाइसेक्ट्स द थर्ड साइड ऑफ द ट्रायंगल। अब ये जो सर्कल है ये दोनों साइड से हो गया, तीसरा साइड से बचा। तीसरे साइड को जहां पे कट कर रहा है इसको यहाँ पर बाइसेक्ट कराने, मान लो कि डी पे मिल रहा है तो डी इसका क्या होगा? मिड पॉइंट होगा। ये प्रूफ करना है। सर्कल बन गया, अब डी को मिड पॉइंट प्रूफ करो, करो जल्दी। यानी कि बी डी इक्वल टू डी सी प्रूफ करना है। इधर ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है। तुम कड़कनाथ मुर्गा खाते हो, तुम्हारा दिमाग कड़क हो गया है, काम नहीं कर रहा। वो लगता है कि नरम नाथ मुर्गा खा के आया है, उसका दिमाग कुछ ज्यादा काम कर रहा है। क्या खा के आया है? नहीं, किसका दिमाग तेज होता है? पूरा कौवा बिरयानी खा के आया है। ना कौवा बिरयानी, कौवा बहुत तेज दिमाग का होता है। वो यूट्यूब पर इंस्टाग्राम पर रील देख रहे थे, कितना चतुराई दिखा रहा था। मुंह में कुछ लिया हुआ था वाइट टाइप का, पानी में से फेंकता है, बड़ा मछली आता है उसको वापस ले लेता है, ठीक है, फिर दोबारा फेंकता है, छोटी मछली आती है उसको चोंच में पकड़ करके उड़ जाता है। और इसीलिए ना वो जो पिक्चर वाला जो घड़ा वाला जो कहानी है उसमें कौवा रहता है, कड़कनाथ मुर्गा नहीं रहता है। एक कड़कनाथ मुर्गे को बहुत जोर से प्यास लगी थी, ठीक है, घड़े में पानी था, समझ में आ रहा है ना। उसमें क्या रहता है? कौवा जो रहता है क्या डालता है? ढेला डालता है, कंकड़ डालता है। अच्छा, माटी के ढेला रहा तो, अब माटी के ढेला रहा तो कंकड़ डालता है ना, माटी का ढेला रहेगा सारा पानी सूख जाएगा। समझ में आया? नॉनवेज खाता है तो कड़कनाथ छोड़ो, कौवा खाना शुरू करो, कौवा बिरयानी। चलो इधर देखो, यहाँ पर हमको डी को मिड पॉइंट प्रूफ करना था,
ठीक है, क्या करते हैं, एडी को ज्वाइन कर देते हैं। जैसे ही एडी को ज्वाइन किए, ये डायमीटर कितना डिग्री, 90, लीनियर पर से कितना 90। क्या दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया, राइट एंगल हाइपोटेनस हाइपोटेनस साइड, यानी कि बी डी इक्वल टू डी सी, किससे, सीपीसीटी से, तो डी इज मिड पॉइंट, लिख लेगा ना। कोई दिक्कत, हैंस प्रूव्ड बाई चलो चलो इधर देखना, ये हो गया। एक छोटा सा क्वेश्चन है, वैसे हम भी पढ़ाने के दौरान समझा चुके हैं, ठीक है, इसको हम समझाए हुए हैं। जब ट्रायंगल जब समझा रहे थे तो सर्कल सेंटर ऊपर रहेगा कि नीचे रहेगा, ठीक है, उसमें इसका काम किए थे, कि फिर भी लिखते हैं। क्वेश्चन क्या है जरा देखिए, तो प्रूव दैट, पहले तो फिगर बनाना, प्रूव दैट द एंगल इन ए सेगमेंट स्मॉलर देन ए सेमी सर्कल, एक सेगमेंट है जो कि क्या है, सेमी सर्कल से छोटा है, ठीक है, इज ग्रेटर देन ए राइट एंगल, इज ग्रेटर देन ए राइट एंगल। आपको ये प्रूफ करना है कि कोई एक सेगमेंट है जो कि क्या है, छोटा है, किससे, सेमी सर्कल से। फिगर हम भी बना देते हैं। तो ऊपर वाला सेगमेंट क्या है, सेमी सर्कल से छोटा है कि नहीं, ठीक है। अब बोल रहा है कि इसमें जो भी एंगल बनेगा ये 90 डिग्री से क्या होगा, ज्यादा होगा, ग्रेटर देन, आपका 6 गो चश्मा लगाओगे हैं, नहीं पढ़े थे तो बोल कह दिया, नहीं पढ़ा था तो ठीक है। चलो उसको भी कौवा बिरयानी खिलाएगा। एंगल ए पी बी को जो है 90 डिग्री से क्या दिखाना है, ज्यादा कि कम, ज्यादा दिखाना है। प्रूफ करो। अब इधर सबसे पहले क्या करेंगे, देख रहे हैं कि सर्कमफ्रेंस का एंगल है, इसका क्या एंगल कहाँ बनाने की कोशिश करेंगे, सेंटर पर। उसके लिए क्या करेंगे, ठीक है, तो मान लो कि ये एंगल अगर x है तो सेंटर का एंगल कौन बनेगा इसका, इधर ये क्या हो जाएगा, ये 2x। तो 2x कैसा एंगल बन रहा है, रिफ्लेक्स एंगल, यानी कि 180 से क्या हुआ है, ये ज्यादा है ना। कोई दिक्कत, आगे बढ़े। यहाँ देखो, यानी कि लिखेंगे सबसे पहले ज्वाइन OA एंड OB, ज्वाइन OA एंड OB, क्लियर है। उसके बाद क्या बोलेंगे, वो जो थ्योरम है बड़ा वाला, वी नो दैट एंगल फॉर्म्ड बाय ए, ठीक है, आर्क, मास्टर भी ऐसे मार्क्स देगा, देखो यहाँ पर समझ लीजिए, समझ लीजिए, समझा रहा है ना। बोले समझना क्या, वैसा ही तो मार्क्स मिलता है हमको आज तक। क्या बोल रहा है, अच्छा इधर देखो, यानी कि एंगल फाउंड बाय एन आर्क एट द सेंटर इज ट्वाइस ऑफ द एंगल फाउंड बाय दैट आर्क ऑन द सर्कमफेरेंस।
यहाँ से हम लिख सकते हैं इधर रिफ्लेक्स एंगल ए ओ बी, रिफ्लेक्स एंगल ए ओ बी इक्वल टू 2 इंटू, यहाँ देख बाबू क्या हो जाएगा, ए पी बी, बोलो समझ आ रहा है ना। ए ओ बी सिर्फ ए ओ बी नहीं लिखेंगे, ए ओ बी लिखने का 2 सेंस है, या तो इसका बात भी कर सकता है नहीं तो इधर का भी, इसलिए रिफ्लेक्स रखना जरूरी है। और रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है, 180 से ज़्यादा होता है, यानी कि हम लिख सकते हैं 2 एंगल ए पी बी इक्वल टू रिफ्लेक्स एंगल ए ओ बी, और रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है 180 से ज़्यादा, तो 2 एंगल ए पी बी ग्रेटर देन 180 डिग्री, 2 से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी कि एंगल ए पी बी ग्रेटर देन 90 डिग्री। समझ में आया, कोई दिक्कत? ठीक है, इसको लिख लीजिए।